स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियर मुकेश शाह में। आज का नक्शा जो हम लोग देखने वाले हैं वो है आपका 25 फीट बाई 35 फीट का, यानी कि कितने स्क्वायर फीट में ये नक्शा बना हुआ है। तो देख लो यहाँ पे एरिया आपको निकालना होगा। ये 25 गुने 35 कर दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 875 स्क्वायर फीट। यानी कि जो नक्शा हम लोग देखने वाले हैं ये बना है आपका 875 स्क्वायर फीट में। नक्शे को पूरा अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं अंदर का सारा चीज़ तो समझाऊंगा ही, साथ ही में आपको दीवार कितना का डालना है, कॉलम कहाँ बैठाना पड़ेगा, कॉलम का लेआउट, कॉलम का साइज भी बता दूंगा। साथ ही दरवाजा कहाँ कहाँ लगेगा, दरवाजा का साइज क्या रहेगा, वो भी इस वीडियो में मैं बता दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देख लीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात बता दूं, मैं ये नक्शा मेरे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना है। आप अपने रिक्वायरमेंट से इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो आप करके यूज कर सकते हो। और इसमें मैंने कहीं भी खिड़की नहीं दिखाई है, आप अपने रिक्वायरमेंट के, अपने प्लॉट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप खिड़की बैठा लेना। तो यहाँ से आपके इस नक्शे की एंट्री होती है, यहाँ से हम लोग घर में अंदर जाएंगे। जैसे ही आप अंदर जाते हो आपको यहाँ पे एक बड़ा सा ड्राइंग स्पेस मिल जाता है, जहाँ पे आपके गेस्ट वेस्ट आएंगे तो पहले आप यहीं पे बैठ के बात कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो ड्राइंग स्पेस है, यहीं पे आपको स्टेयर भी मिलता है आपके फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। यहाँ से आपका अप है, यहाँ से चढ़ते हुए आप जाओगे, धीरे धीरे अपने फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच जाओगे। तो ये फ्लाइट के नीचे का पार्ट, ये फ्लाइट के नीचे का पार्ट, ये पूरा आप यूज कर सकते हो। तो ये जो पूरा स्पेस है ये कितना है, ये है आपका 11 फीट 4 इंची बाई 12 फीट 4 इंची का। ठीक है, 11 फीट 4 इंची ऐसे हो गया और 12 फीट 4 इंची आपका ऐसे हो गया। और ये पूरा आपका एक ड्राइंग स्पेस बनता है। यहीं पे आपको एक एक्स्ट्रा टॉयलेट यहाँ पे मिल जाता है। एक्चुअली जो क्लाइंट थी उनकी रिक्वायरमेंट क्या थी कि वो यहाँ पे एक दरवाजा लगाएंगे और साथ में एक दरवाजा यहाँ भी लगाएंगे। उनका एक भाई जो है इस फ्लोर के ऊपर में रहता है, यानी कि फर्स्ट फ्लोर पर रहता है। तो अगर वो चाहे तो यूज करना एक इमरजेंसी केस में, तो यहाँ पे अपने घर में वो बंद करके जा सकते हैं। तो ये पूरा आपका एक सेपरेट हो जाता है। अगर उन लोग को यूज करना पड़े या कोई गेस्ट आके यूज करना पड़े तो ये टॉयलेट वो यहीं पे बैठ के ही बात करके इसको यूज कर सकते हैं। वो घर के अंदर नहीं जाएंगे, इससे प्राइवेसी भी बनी हुई रहेगी। समझ में आ गया? इस वजह से ये टॉयलेट को यहाँ पे वो प्रोवाइड करना चाहते थे जो क्लाइंट थे। तो ये ड्राइंग स्पेस हो गया और ड्राइंग के यहीं पे आपको ये टॉयलेट मिल जाता है। ये टॉयलेट का साइज यहाँ पे है आपका 6 फीट बाई 5 फीट का। 6 फीट आपका ऐसे हो गया, 5 फीट आपका ऐसे हो गया। तो ये आपका एक टॉयलेट मिल जाता है आपके ड्राइंग स्पेस में ही। ठीक है, चलिए अब यहाँ से अंदर जाते हैं। जैसे आप अंदर जाते हो आपको एक बड़ा सा यहाँ पे हॉल देखने को मिलता है। समझ में आ गया? तो ये हॉल का जो साइज है वो कितना है देख लो, ये है आपका 12 फीट 5 इंची बाई 16 फीट 4 इंची का। 16 फीट 4 इंची, 12 फीट 5 इंची आपका यहाँ से लेके इस दीवार तक है। ठीक है, और 16 फीट 4 इंची आपका पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। ये पूरा आपका स्क्वायर शेप में एक बड़ा सा हॉल मिलता है। एक्स्ट्रा स्पेस आपको यहाँ भी एक्स्ट्रा मिलेगा। समझ में आ गया? तो अगर आप ये पूरा आप अपना पर्सनल हिसाब से बनाते हो तो ये दीवार हटा भी सकते हो। ये दीवार हटा दोगे तो और बड़ा स्पेस आपको देखने को थोड़ा मिलेगा, थोड़ा बड़ा टाइप का देखने को मिलेगा। ठीक है, या फिर आप थोड़ा सा और डिजाइन में जाना चाहते हो, इस दीवार को ऐसे लाके यहाँ पे 45 डिग्री में भी ऐसे इसको घेर सकते हो यहाँ पे दरवाजा लगाने के लिए, तो भी आपको स्पेस थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये आपका हॉल हो जाता है 12 फीट 5 इंची बाई 16 फीट 4 इंची का। ठीक है, अब यहीं पे देखो आपको किचन मिलता है। किचन का साइज है यहाँ पे आपका 7 फीट बाई 9 फीट का। 7 फीट ऐसे, 9 फीट ऐसे हो गया। किचन काउंटर जो रहेगा, किचन काउंटर वो उसका लेआउट देख लो, वो आपका ऐसे रहेगा। ये आपका किचन काउंटर हो गया। अगर आप फ्रिज किचन के अंदर में ही रखोगे ना तो उस हिसाब से काउंटर का लेआउट कीजिएगा। काउंटर को वहाँ पे छोड़ दीजिएगा, तो छोटा ही बनाइएगा, तब जाके आप अपने फ्रिज को वहाँ पे रख पाओगे। ठीक है, तो ये आपका किचन काउंटर का लेआउट हो जाता है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे बेडरूम को देखते हैं। तो यहाँ पे 2 बेडरूम है क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही, एक और ये बेडरूम नंबर 2। बेडरूम 1 है आपका 12 फीट 5 इंची बाई 12 फीट का। 12 फीट 5 इंची ऐसे हो गया, 12 फीट ऐसे हो गया। और ये बेडरूम 2 जो है ये है आपका 11 फीट 4 इंची बाई 12 फीट का। 11 फीट 4 इंची ऐसे, 12 फीट ऐसे। तो 2 बेडरूम यहाँ पे आपको मिल जाता है। अब यहीं पे आपको हॉल में देख लो, यहाँ पे एक टॉयलेट आपको मिलता है जो कि गेस्ट भी यूज़ करेंगे और आप भी यूज़ करोगे। तो ये कॉमन टॉयलेट है। इसका साइज़ यहाँ पे 6 फीट बाई 5 फीट का है। ठीक है, 6 फीट ऐसे, 5 फीट ऐसे। तो ये पूरा पार्ट जो मैंने समझाया अभी सब, ये पूरा अंदर का पार्ट हो गया। अब चलिए दीवार कॉलम वगैरह देख लेते हैं। तो यहाँ पे जितने भी दीवार आप देख रहे हो, सभी दीवार यहाँ पे 5 इंची के रखे गए हैं। चाहे वो बाहर के दीवार हो, चाहे वो अंदर के दीवार हो, सभी दीवार यहाँ पे आपके 5 इंची के रखे गए हैं। नंबर ऑफ कॉलम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉलम कहाँ कहाँ बैठेगा। तो देख लो, 4 कॉर्नर पे 4 कॉलम तो पहले आप बैठा दीजिए। 1 2 3 4,
इस तरीके से 4 कॉलम पहले बैठ जाएगा आपका। उसके बाद ये साइड चालू करते हैं, तो ये साइड में आपका यहाँ पे एक कॉलम आएगा और फिर यहाँ पे एक कॉलम आएगा, ठीक है। अब चलिए इधर बैठाते हैं, तो स्टेयर के यहाँ पे एक कॉलम आने वाला है और यहाँ पे एक कॉलम आएगा। अब बचा सेंटर वाला पार्ट, तो सेंटर वाले पार्ट में आपका यहाँ पे एक कॉलम आएगा, यहाँ पे एक कॉलम आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक कॉलम आने वाला है, यहाँ पे एक कॉलम आएगा और यहाँ पे एक कॉलम आएगा, ठीक है। तो चलिए गिन के देख लेते हैं कितना कॉलम हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। टोटल नंबर ऑफ कॉलम आपका 13 हो जाता है, यानी कि ये 24 बाई 35 फीट 875 स्क्वायर फीट के इस नक्शे में आपको टोटल 13 कॉलम बैठाने पड़ेंगे। अगर आप G+1 बनाते हो तो जो कॉलम का साइज रखना होगा वो रखना होगा आपको 10 इंची बाई 12 इंची का, और G+2 बनाते हो तो 12 इंची बाई 12 इंची का कॉलम आपको रखना है। लेकिन मेरी मानिए तो 12 इंची बाई 12 इंची का ही कॉलम रखिएगा। इन फ्यूचर कब बढ़ाना पड़ जाए आपको खुद नहीं पता, तो ये आपको मदद करेगा। और कॉस्टिंग में भी बहुत ज़्यादा अंतर आपका यहाँ पे नहीं आने वाला है, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब दरवाज़ा को देख लेते हैं। तो ये मेन डोर है, मेन डोर जो आपको रखना है वो 4 फीट का रखना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको कोशिश कीजिएगा डबल शटर का लगाने का, क्योंकि टॉयलेट का यहाँ पे डोर आपको दिख रहा है ना, तो अगर सिंगल शटर लगाओगे इधर और खोलोगे तो एक ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिल सकता है। इसलिए डबल शटर लगाओगे, डबल पल्ला वाला, इस तरीके से वो खुलेगा, ये बीच में, ठीक है। ये इधर एक खुल गया और एक इधर एक खुल गया, समझ में आ गया, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपका। और ये कितना है, ये 4 फीट का है, तो मेन डोर आपका 4 फीट का यहाँ पे रहने वाला है। पल्ला आपका 2-2 फीट का इसमें आ जाएगा, 2 फीट ये 2 फीट ये। बेडरूम की बात करते हैं अब, तो यहाँ पे 2 बेडरूम है। इस बेडरूम का जो शटर है वो आपका इधर रहेगा और ये खुलेगा इधर की तरफ में। इस बेडरूम का शटर है वो इधर रहेगा, ये खुलेगा इधर की तरफ में, ठीक है। और बेडरूम का जो डोर है वो 3-3 फीट का रहेगा। अब बात करते हैं किचन की। किचन का डोर ये रहा और ये इधर खुलेगा, ये रहेगा आपका 2.5 फीट का, 2 फीट 6 इंची का। बचा टॉयलेट, तो इस टॉयलेट का जो डोर का शटर है वो इधर रहेगा, खुलेगा इधर की तरफ में। और इस टॉयलेट का जो डोर है वो इधर रहेगा, ये खुलेगा इधर की तरफ में। और दोनों ही टॉयलेट का जो डोर है वो आपको रखना है यहाँ पे 2 फीट 6 इंची का, ठीक है, यानी कि 2.5 फीट का। तो ये टॉयलेट का डोर यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आपको इसमें हर एक चीज़, छोटा से छोटा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट, कोई परेशानी है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। नक्शा अगर पसंद आया है तो एक लाइक और एक कमेंट करके जरूर जाइएगा, इससे हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। और इसको शेयर कर दोगे तो दूसरों को इससे मदद मिल जाएगी। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आपके मन में कोई क्वेरी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम लोग उस पर नक्शा बना के आपको मदद कर सकें। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।